हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप सब मजे में होगे, है ना? ओके, तो भाई 12th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, तो उसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टैंडिंग क्रॉप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर VSQ क्वेश्चन एज वेल एज नीट MCQ। ओके बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप कहते किसको है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time. It is referred to as standing crop. ओके कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एनी गिवन टाइम पीरियड के अंदर के सॉइल के अंदर कितने अमाउंट में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम है। ओके, तो उसका क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आया? जो फर्टाइल सॉइल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। जो अनफर्टाइल होगी उसमें ये कंटेंट कम होगा। तो क्लियर? व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, calcium, etc. present in the soil at any given time is called standing crop. Okay, the standing crop is varies in different kind of ecosystem. Yes, कि भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग क्रॉप होता है, फूड ज़्यादा बनता है, बायोमास ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर? जितना बायोमास ज़्यादा होगा तो उसकी सॉइल के अंदर भी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। डेजर्ट की सॉइल के अंदर इतनी फर्टिलिटी होगी नहीं। ओके बेटा, तो स्टैंडिंग क्रॉप इज वरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस, कि भाई सीजन पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मानसून में क्या होता है बेटा कि भाई मानसून के अंदर बारिश होती है। ओके, धीरे धीरे सॉइल का अपर क्रस्ट है वाटर के साथ मिक्स होता है और बह जाता है। क्लियर? ओके, तो मीन्स मानसून में जो अमाउंट होना चाहिए किसका? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जो अमाउंट सॉइल के अंदर होना चाहिए उतना होगा नहीं होगा, कम होगा। ओके, बाकी के सीजन में अंदर होगा। क्लियर? मानसून के सीजन में प्लांट को क्या चाहिए? वाटर तो सभी सीजन में चाहिए भाई, लेकिन मानसून में तो अपने आप मिलता है थ्रू रेनफॉल। ओके, बट जितनी फर्टिलिटी सॉइल के अंदर होनी चाहिए इतनी रहती नहीं है। रीज़न पता चला ना? बिकॉज जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर है ना वो वाटर के साथ रन अवे हो जाता है, दैट्स वाई। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। पहले हम समझ लेते हैं, चलो, कि भाई in presence of sunlight, green plant, algae and some bacteria carry out photosynthesis and prepare their own food. Okay, अपना food बनाते हैं। Now that green plant it is eaten by herbivores and herbivores eaten by carnivores. Clear? कि भाई प्लांट ने लाइट एनर्जी से फूड बनाया। प्लांट को किसने खाया? हर्बीवर्स ने। हर्बीवर्स को किसने खाया? कार्निवर्स ने। अब सबकी डेथ हो गई। ओके, देन व्हाट हैपन्स? द डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ब्यूरिड इनसाइड द सॉइल एंड इनसाइड सॉइल देर आर डिकम्पोजर। कौन है बेटा? याद करो, बारी बारी याद कराती हूँ। डिकम्पोजर कौन है बेटा? अर्थवर्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, तो वो क्या करते हैं? डेड बॉडी को धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और उसका जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मीन्स कार्बन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ओके, दे आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट किसके साथ मिक्स हो जाता है? सॉइल वाटर के साथ। ओके, और ये सॉइल वाटर को कौन ऑब्जर्व करता है? रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बने वो सीधा एंटर हो गए प्लांट के अंदर। समझ में आया? अब वो प्लांट को कौन खाएगा भाई? अगेन हर्बीवर्स खाएगा। मीन्स कि जो कंपोनेंट है वो लिविंग सिस्टम और वाटर, सॉइल वो नॉन लिविंग सिस्टम। ओके, दोनों के बीच में साइकिल के जैसे गोल गोल घूमता है। कौन भाई? ये कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ओके, समझ में आया? सो इट इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। भाई न्यूट्रिएंट साइकिल करता है किसके बीच में? लिविंग कंपोनेंट। अभी ये एग्जाम्पल में लिविंग कंपोनेंट कौन थे बेटा? प्लांट्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन था? सॉइल एंड वाटर। ओके बेटा, तो दोनों के बीच में कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट का साइकिल
चलता रहता है, इट इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स नॉन लिविंग. उसमें कौन आएगा? रॉक्स, एयर, वाटर, और दोनों के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में केमिकल गोल गोल घूमता है साइकिल के जैसे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, तो चलो डिटेल में स्टडी करते हैं. द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, कि भाई इकोसिस्टम के मेन 2 कंपोनेंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, और उसके बीच में किसकी मूवमेंट चालू है? न्यूट्रिएंट की. तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, अनदर नेम is biogeochemical cycle. Here bio means living organism, geo means rocks, air and water. तो यहाँ पे living and non living दोनों के बीच में न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअस साइकिल होता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. क्लियर? सो न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड बिटवीन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, समझ में आया? ऑफ इकोसिस्टम आएगा, नॉट ऑर्गेनिज्म. कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटिन्यूसली मूव होता है इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कितने टाइप की बेटा? 2 टाइप की. गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल. गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के एग्जांपल्स कौन है? नाइट्रोजन साइकिल्स एंड कार्बन साइकिल. क्यों उसको गैसियस बोला है? बिकॉज द रिजर्वियर, देयर सोर्स इज इन एटमॉस्फेयर. ओके, कि जो ये गैसियस साइकिल है, सारे गैसेस किस में प्रेजेंट होते हैं? एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर. ओके बेटा, तो उसका जो रिजर्वियर है, मेन सोर्स है, कौन है? एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है दिख रहा? 78%. कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना बेटा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा CO2 है. यस, ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैसियस साइकिल. सेकेंड इज सेडिमेंटरी साइकिल. क्यों सेडिमेंटरी क्यों सेडिमेंटरी कहा है? तो रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज द रिजर्वियर, देयर सोर्स इज अर्थ्स क्रस्ट. कि जो जमीन का पोपड़ा है, अर्थ का जो पोपड़ा है, क्रस्ट है, उसके अंदर सल्फर एंड फॉस्फोरस पाए जाते हैं. समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेडिमेंटरी साइकिल. एग्जाम्पल्स आर सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल. क्लियर दिख रहा? ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ साइकिल. गैसेस साइकिल, बिकॉज उसका जो सोर्स है वो एटमॉस्फेयर है. गैस किस में प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. ओके, सेडिमेंटरी साइकिल क्यों बोला गया है? बिकॉज they are present, the reservoir means source are earth's crust. Examples याद रखने हैं. Okay बेटा. Now last point, several environmental factor that regulate the rate of release of nutrient into the atmosphere. कि भाई ये 4 फैक्टर है जो न्यूट्रिएंट का रिलीज होने का रेट को मेंटेन करते हैं. ओके, कि भाई न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर में कितना रिलीज होगा वो कौन मेंटेन करता है? 4 एनवायरमेंटल फैक्टर. एक है सॉइल, कि सॉइल फर्टाइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट हो गए तो वो प्लांट को देंगे ना बेटा, है ना. सेकेंड मॉइस्चर, कि भाई मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो ही एंजाइम्स काम करेंगे. pH, यस, एंजाइम ओके, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है? pH एंड टेम्परेचर. समझ में आया? क्लियर? तो हियर सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज सॉइल, moisture, pH and temperature regulate the rate of release of nutrient into the atmosphere. Okay बेटा.